अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके के कैंडिडेट्स के ईटाक रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन का आगाज हो रहा है, क्योंकि पीएसटी और सीटी का टेस्ट एक महीने से पहले एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इस एक महीने का भरपूर फायदा उठाने के लिए और आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए हम एक नए और रिफ्रेशिंग सेशन का आगाज करने जा रहे हैं और एक महीने में इंशाल्लाह आपकी दी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। हमारी तैयारी मुकम्मल है, आप लोग सेशन ज्वाइन करें ताकि आप लोगों का एक भी दिन ज़ाया ना हो और हम 30 दिनों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें और एक महीने में आपकी पीएसटी और सीटी दोनों टेस्टों की तैयारी हो जाएगी। इसमें हम तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, जिनमें आप लोगों की इंग्लिश है, पेडागोजी है, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स है, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज का कंबाइंड पोर्शन है और सोशल स्टडीज है। इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर सीरीज भी अपलोड की जा रही है यूट्यूब पर और उसी सीरीज का हिस्सा है आज का लेक्चर, जिसमें हम मैथमेटिक्स 6th क्लास की मैथमेटिक्स है और उसका यूनिट नंबर 7 कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। अलजेब्रा के इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशंस का और लीनियर एक्सप्रेशंस का। अब ये क्या होता है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशंस क्या होती हैं। एक चीज आप सिंपली समझते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर कोई से भी दो एक्सप्रेशंस के दरमियान आप इक्वल का साइन लगा दें तो उसे इक्वेशन कहते हैं। जिस तरह आप यहां पर देख सकते हैं कि 6 - 2 इट इज इक्वल टू 4। इसका ट्रू होना बड़ा जरूरी होता है, मतलब 6 - 2 में पता है इक्वल टू 4 ही होता है, तो ये एक इक्वेशन है। इसी तरह 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 × 1। देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आंसर आता है, 3 × 1 3 आंसर आता है, ये भी आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह 35 इज इक्वल टू 40 - 5, ये भी एक इक्वेशन है। ये वो सिंपल सी इक्वेशंस हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं कि एक इक्वेशन में दो मुख्तलिफ साइड्स को हम इक्वल के साइन से बराबर कर देते हैं। तो इन एन इक्वेशन बोथ साइड्स मस्ट बी सेम, दोनों साइड्स का सेम होना जरूरी है। मतलब 6 - 2 का आंसर भी 4 ही आता है, तो दूसरी साइड पे भी 4 ही है। इसी तरह 2 + 1 3 होता है, 9 डिवाइडेड बाय 3 ये भी 3 होता है, तो ये सेम होता है, तो ये इक्वेशन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रिक इक्वेशंस। अलजेब्रा में आप जानते हैं कि आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है उसमें कुछ नॉन क्वांटिटीज होती हैं और कुछ अननोन, यानी कि वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अलजेब्रिक जो इक्वेशन होती है वो थोड़ी सी बस डिफरेंट होती है एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से, कि इसमें एक ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है दो एक्सप्रेशंस के दरमियान, और वो इक्वल का साइन शो कर रहा होता है कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं ये हमारे पास इक्वल हैं। तो हम यहां पर कुछ और इक्वेशंस देखते हैं, जिस तरह x + y = 12। तो x + y आपके पास एक एक्सप्रेशन है, 12 आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन है। इसी तरह 3x इज इक्वल टू 15 - y, ये दो एक्सप्रेशन है, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशंस क्या है, इक्वल है। अब यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझें कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या है। इक्वेशन में आपके पास एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको आप इक्वल के साइन से बराबर कर देते हैं, जबकि एक्सप्रेशन उसकी जस्ट एक साइड होती है और उसमें इक्वल का साइन नहीं होता है। इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड, जबकि एक्सप्रेशन में जस्ट एक ही साइड होती है। इक्वेशंस का ट्रू होना जरूरी है। एक्सप्रेशंस का जो किसी भी चीज के लिए जो एक्सप्रेशन काउंट होते हैं दे आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। उसमें आप वेरिएबल की वैल्यूज बदलते रहेंगे तो आपका वो एक्सप्रेशन उस हिसाब से थोड़ा बहुत बदलता रहेगा और वो ट्रू ही काउंट होगा। अभी जहां पे हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, कहते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशन। देखें इक्वेशन कौन सी है, एक्सप्रेशन कौन सा है। ये आपके पास इक्वेशन है, इक्वल का साइन, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, लेकिन यहां पर आपको इक्वल का साइन नजर नहीं आ रहा, तो ये एक्सप्रेशन है। तो इसलिए में हमने इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट हमारे चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर किसी इक्वेशन में आपके पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, सेम टाइप के या डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और किसी की भी पावर एक से ज्यादा नहीं है, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जिस तरह z - 4 इज इक्वल टू 4, तो z की पावर 1 है। 3y + 2 इज इक्वल टू 12, y की पावर 1 है। 3s इज इक्वल टू 6, s की पावर 1 है। लेकिन अगर हम करें 2x² + 3 इज इक्वल टू 4x, अच्छा 4x की हद तक तो बात ठीक है क्योंकि इसकी पावर 1 है, लेकिन 2x की पावर स्क्वायर में है 2x², तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अलजेब्रा में ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 1 है, उसको हम लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल भी हो सकता है,
लीनियर इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इक्वेशंस हैं, हम इनको फाइंड आउट चेक करते हैं। ये इक्वेशन है, इसमें p है, इसमें x है, इसमें a है। दे हैव ओनली वन वेरिएबल, सो दीज आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप इनको देखें a प्लस 2b दो वेरिएबल्स हैं, m n p तीन वेरिएबल्स हैं, सो दीज लीनियर इक्वेशंस आर नॉट इन वन वेरिएबल। यानी कि हैं ये लीनियर इक्वेशंस ही, लेकिन इनके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। तो यहां पे हमने आइडेंटिफाई करनी है लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर क्यूब आ गई। ये लीनियर इक्वेशन है, ये नहीं है क्योंकि y की पावर क्यूब आ गई। ये लीनियर इक्वेशन है, ये नहीं है क्योंकि y की पावर क्यूब आ गई। ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक जनरल समरी है, लेकिन आपने इसको टोटली इग्नोर कर देना क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए नहीं है। तो हम इनको इग्नोर करते हुए चलते हैं हमसे रेलिवेंट चीज। तो कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे इन फ्रेजेस के मुताबिक। चले, समटाइम हमें लिखनी पड़ भी सकती है, तो हम लिख कर देखते हैं कि क्या हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं। 5 एडेड टू अ नंबर, नंबर नहीं ना आपको पता, तो 5 इज एडेड टू अ नंबर। अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, एक नंबर है उसको हमने 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 20 डिक्रीज्ड बाय अ नंबर, हमारे पास एक नंबर है और उसको हमने 20 नंबर के हिसाब से डिक्रीज कर देना है। ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 2, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 2। नेक्स्ट है हाफ ऑफ अ नंबर एडेड टू 7, हमारे पास एक नंबर है उसका हाफ जो है उसमें हमने 7 को ऐड करना है। देखिए इस तरह हम लिखते हैं। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देख लेनी है कि आपने मुख्तलिफ फ्रेजेस को किस तरह एक्सप्रेशंस में चेंज कर सकते हैं। राइट अलजेब्रिक इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को एक आध कर लेते हैं। सबसे पहली है 6 एडेड टू अ नंबर इज 8, 6 एडेड टू अ नंबर इज 8। अगर आप किसी नंबर में 6 को ऐड करें तो 8 आंसर आ रहा है। 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर है उसमें से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया और आंसर आ रहा है 13। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लास्ट वन वाले को भी कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 2 इज 26, एक नंबर है उसके अंदर अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 26। यानी कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 26, क्योंकि हम 2 और x को यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन भी पॉसिबल है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना होता है, चलें एग्जांपल देखते हैं कोई। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इक्वालिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहली, अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड कर दो तो इक्वेशन फिर भी सेम ही रहती है। यानी कि मैं लिखता हूं 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, या फिर मैं लिख देता हूं 2x प्लस 2 प्लस 10। मैंने इसमें 10 प्लस किया है और इधर 4 में भी 10 प्लस कर दिया। अब ये इक्वेशन सेम टू सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि मैंने दोनों साइडों पे सेम नंबर ऐड किया है। अगर मैं दोनों साइडों पर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करूं फिर भी बात सेम ही रहेगी। अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर डिवाइड कर दें, सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तब इक्वेशन सेम रहती है, क्योंकि आप इक्वेशन के दोनों साइडों पर सेम ऑपरेशन कर रहे हो, सेम चीज ऐड कर रहे हो, सेम चीज माइनस कर रहे हो, सेम चीज मल्टीप्लाई या सेम चीज डिवाइड कर रहे हो, तो वो आपके पास इक्वेशन सेम रहती है। देखते हैं, खदीजा इज थ्राइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। अब खदीजा की डॉटर की अगर एज है x ईयर, तो खदीजा की जो एज है वो है 3x। द सम ऑफ देयर एजेस इज 48, और उनकी एजेस यानी कि एक ही एज है x, दूसरे की एज है 3x, इट इज इक्वल टू 48। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें पता है x प्लस 3x इज इक्वल टू 48। अब आपने इसे सॉल्व करना है। x और 3x हो जाते हैं 4x, क्योंकि जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं लिखा उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होता है। 1x प्लस 3x 4x हो गया, इट इज इक्वल टू 48। अब आप इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 12। तो आपके पास x एज आ गई है उसकी डॉटर की, और खदीजा की एज जो है वो उससे 3 गुना ज्यादा है, तो वो है 36। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। आप सिर्फ एक साइड पर x रहने दें, तो इधर से -5 को खत्म करने के लिए हम इधर +5 कर लेते हैं, इधर भी हमें +5 करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन को इक्वल रखना है। ये इससे कैंसिल हो गया, यहां पे रह गया x, यहां पे 4 + 5 9, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9।
तो इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार काम है। नेक्स्ट है अरहम सेव्ड सम अमाउंट ऑफ हिज पॉकेट मनी, ही डिस्ट्रीब्यूटेड 2 out of 7 of its among needy children. If he gave 102 to the needy children, calculate the amount that Aram had initially. हम कहते हैं कि उसके पास पहले x जो है वो मनी है, उसने उसका 2 out of 7 टाइम्स डिवाइड किया है बच्चों में, और वो एक्चुअली है 102, यानी कि एक्चुअल मनी का इतना। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सॉल्व कर लें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक तरीका तो मैं बिल्कुल सिंपल कहता होता हूं कि ये चीज इधर है, आप फ्रैक्शन को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये इन्वर्स हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी करें तो मुझे 2/7 को कैंसिल करने के लिए, खत्म करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन्वर्स इक्वेशन से। तो जिससे मैंने उधर मल्टीप्लाई किया है उसी से मैं इधर भी कर दूंगा। 7 7 से खत्म, 2 2 से कैंसिल हो गया। अब आपने इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है। जब आप इसे करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 357। यानी कि हम सारा सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम भी बचाते हैं ना, वीडियो लेक्चर है। नेक्स्ट है 3x इज इक्वल टू 12। आपने इसे करना है 3x इज इक्वल टू 12। मैं चाहता हूं 3 इधर से खत्म हो जाए तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया, इधर भी x इज इक्वल टू 4। कितना सिंपल है। 5x प्लस 0.5 इज इक्वल टू 6। मैंने 0.5 को इधर भी माइनस कर देना, इधर भी, तो 5x इज इक्वल टू 5.5। फिर 5 से इधर भी डिवाइड कर देना, इधर भी। आंसर विल बी x इज इक्वल टू 1.1। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। कोई अनसॉल्व पकड़ते हैं ताकि आप लोगों को जरा तसल्ली हो जाए। पहले 6x प्लस 2 इज इक्वल टू -19। 6x प्लस 2 इज इक्वल टू -19। हम +2 -2 इधर भी कर लेते हैं कि इधर से हम +2 को खत्म करने के लिए साथ -2 कर लेते हैं, इधर 19 -2 कर लेते हैं, ये इसके साथ खत्म। तो 6x इज इक्वल टू 17। एक्चुअली सॉरी, ये -19 था, तो -19 और -2 ये मिलके हो जाएंगे -21। अब मैंने 6 से इधर भी डिवाइड कर देना है और इधर भी, तो हमारे पास x हो जाएगा इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाय 6, जिसे आप मजीद सिंपल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको आप 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक आध और कर लेते हैं, कोई थोड़ी सी मुश्किल ढूंढ के। जिस तरह ये है 5 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 25। अब मैंने इसे खत्म करना है तो मैंने क्या करना है, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देना, इधर भी इधर भी। ये रह जाएगा x प्लस 4 और ये रह जाएगा 5। फिर मैंने इधर भी -4 कर देना है और इधर भी -4 कर देना है, तो ये रह जाएगा x इज इक्वल टू 1। सो इस वे में हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल को डिवीजन वाली कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 करते हैं। x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8। अब हमने इसको सॉल्व करके देखना है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इधर जो नीचे इसकी फ्रैक्शंस है वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए मैं इसका इस तरह इकट्ठा लेता हूं, इनका हासिल ज़रब। तो इनका हासिल ज़रब 6 आता है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल पकड़ना है मैंने। तो इनका 6 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x, इट इज इक्वल टू 8। अब मैंने दोनों साइडों से 6 खत्म करना है, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 2x x आ जाएगा और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 48। तो इस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अब आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट पकड़ना है और लीनियर इक्वेशंस को सबको सॉल्व कर देना है। ये इंतहाई आसान तरीन चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा आसान चीज ही है। स्टेटमेंट पकड़ते हैं, दानिया इज 6 years older than her younger sister. After 10 years, the sum of their ages will be 48. Find their present ages. अब आपको पता है कि दानिया अपनी सिस्टर से 6 साल बड़ी है। अगर उसकी सिस्टर की एज, जो यंगर सिस्टर है, अगर उसकी एज x ईयर है तो दानिया की एज कितनी होगी, x प्लस 6। आपको दोनों की एज पता चल गई वेरिएबल्स में। अब 10 साल के बाद उनकी जो एजेस का आपके पास सम बनता है वो 48 बनता है। अब 10 साल के बाद एक ही एज होनी है x प्लस 10,
दूसरी की एज होनी है x प्लस 6 प्लस 10। अब ये एक की एज है, ये दूसरी की एज है, और इनको अगर आप जमा कर ले तो आंसर बनना चाहिए 48। इक्वेशन बन गई। इससे आगे तो आपने जस्ट इसे सॉल्व ही करना है। तो इस तरह आप इन स्टेटमेंट्स को इक्वेशन बना बना के सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 5 टाइम्स अ नंबर इज 15, फाइंड द नंबर। डिफरेंस है 45 का माइनस कोई नंबर है जो कि 5 टाइम्स है और वो आंसर आता है 15। अब आप इसको सॉल्व कर लें। यहां तक तो आसान है ना, इक्वेशन आगे सॉल्व करना कौन सा मुश्किल है। मिसाल के तौर पे पहले मैं 45 को खत्म करता हूं, तो इधर भी मैं इसको 45 से माइनस कर देता हूं इस इक्वेशन को, दूसरी तरफ भी 45 से माइनस कर देता हूं, तो ये इसके साथ कैंसिल। -5x इज इक्वल टू, यह हमारे पास बचता है -30। अब दोनों तरफ माइनस के साइंस हैं तो हम इनको कैंसिल आपस में कर सकते हैं। दोनों तरफ हम 5 से डिवाइड कर देते हैं 5 को खत्म करने के लिए, x विल बी इक्वल टू 6। तो इतने आसान तरीके से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रैक्टिस। और इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाना, ये आपने सीखना है। तो ये हमारे पास ये चैप्टर हो जाता है मुकम्मल। इसकी समरी की तरफ आते हैं। तो मैथमेटिकल सेंटेंस क्या होता है? मैथमेटिकल सेंटेंस जिसकी दो साइड्स इक्वल साइन के साथ लिखी हो उसे हम इक्वेशन कहते हैं, और अगर ना लिखी हो तो उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। एक इक्वेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि इसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है और हमने इनको सॉल्व करके देखना होता है। अब हम रिव्यू के तौर पर कुछ एमसीक्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला एमसीक्यू है, अ मैथमेटिकल सेंटेंस which has equal sides separated by an equal sign is called equation. An algebraic equation is an open mathematical statement that shows the equality of two or more expressions. एक इक्वेशन के अंदर, एक algebraic इक्वेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन इक्वल के साइन से बराबर किए होते हैं। The equal sign between two expressions means that both sides of the equation are equal. A linear equation is an algebraic equation where the highest power is 1. जो सबसे ज्यादा पावर है वो 1 है। सॉल्यूशन जो है वो 2x - 3 प्लस इज इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन बताएं। 2x - 3 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम -3 को खत्म करते हैं, तो हम इधर +3 कर देते हैं, हमें इधर भी +3 करना पड़ेगा। आपने जो एक साइड पे करना है वो दूसरी साइड पे भी करना है। तो ये इसके साथ खत्म। 2x इज इक्वल टू 4, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2। दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करें। इफ 2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें। हमने मालूम करना है 2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 को। 2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। हमने 5 को खत्म करना है, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ गया तो 2x इज इक्वल टू 15। अब हमने 2 खत्म करना है, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 से, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा राइट आंसर आ गया। इसी तरह लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके देखना होता है। ये आपका सारा क्वेश्चन हो जाता है। आखिरी को कर लेते हैं। 5 डिक्रीज्ड बाय अ नंबर इज 10। इसका मतलब बताएं। कोई नंबर है x और हमने 5 को डिक्रीज करना है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 5 डिक्रीज्ड बाय अ नंबर। 5 को डिक्रीज किया गया है, तो 5 को किसी नंबर ने डिक्रीज किया है और हमारा आंसर आ जाता है 10। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है और ये हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को डील करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी बखूब समझ आई होगी। और यहां पर ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों की फर्दर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए जो ईद के फौरी बाद शुरू होने वाला है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।